हाँ, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम निकालना सीखेंगे क्या, वर्ग निकालना। क्या निकालना? वर्ग निकालना। दो संख्याओं के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, तीन संख्याओं के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, और इनके साथ साथ हम करेंगे कुछ क्या, आज कुछ बेसिक चीजें। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ध्यान रहे, हम इसमें वर्ग पढ़ेंगे 2 अंकों के, 3 अंकों के, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या, 99 का नियम पढ़ेंगे, साथ ही हम पढ़ेंगे क्या, 11 का नियम पढ़ेंगे। ध्यान रहे, 99 का नियम जो है वो एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99 के नियम से सवाल वहां पर पूछे जाते हैं। क्लियर है इतना? तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग निकालना, उसी के साथ हम पढ़ेंगे क्या, 99 का नियम भी निकालना हम सीखेंगे। क्लियर है इतना? और क्यों सीखना है? क्योंकि अगला टॉपिक होगा हमारा क्या, सिंप्लीफिकेशन। क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। तो उसके पहले हमको इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा या हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है इतना? तो स्टार्ट करता हूं मैं बिना रुके यहाँ पे, और सबसे पहले निकालते हैं क्या, वर्ग निकालना। क्या निकालना? वर्ग निकालना। और वर्ग निकालना में सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं दो संख्याओं के वर्ग। कितने संख्याओं के? दो संख्याओं के। ध्यान रहे, मेरे साथ बने रहिए। शानदार ट्रिक है, 2 अंकों के आ जाए, 3 अंकों के आ जाए, एक ही विधि से हम सारे यहां पर निकाल लेंगे। क्लियर है इतना? तो बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हम सबसे पहले यहां पर, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो संख्याओं के वर्ग निकालना। कितने संख्याओं के? दो संख्याओं के हम यहां निकालते हैं वर्ग। कितनी? दो संख्या। पहले हम निकालते कितने, दो संख्याओं के, उसके आगे हम बाकी 3 संख्याओं के वर्ग भी हम निकाल लेंगे। क्लियर है? कितने अंकों के? 2 अंकों के। तो मैं पहले बता रहा हूं वो अंक, देखो मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम निकालते क्या, जिसके एंड में कितना हो, 5 हो। जिसके एंड में कितना हो, 5 हो, वो हम निकालेंगे। फिर जहां पर कितना, 3 हो, वो हम निकालेंगे। और उसके बाद में एक विधि ऐसी बताऊंगा, जो 5 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी अंक अगर आ जाए आपका 2 अंकों का या 3 अंकों का, तो उससे डायरेक्ट आप आपका मान निकाल सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से? अगर बात करूं क्या, 5, क्या पूछ लिया, अगर बात आ जाए क्या, 5 का वर्ग। किसका वर्ग? 5 का वर्ग। अगला आ जाए किसका? अगला आ जाएगा काय का, और 15 का वर्ग आ जाए। अगला अगर आ जाए कितना, 25 का वर्ग आपको दे दे। किसका दे दे? 25 का वर्ग दे दे। अगला जो वर्ग है, अगला वर्ग आपको दे दे काय का, 35 का वर्ग दे दे। किसका दे दे? 35 का। अभी हम वो निकाल रहे जिसके एंड में कितना लिखा हो, 5 लिखा हो। कितना लिखा हो? 5। क्लियर इतना? और अगर निकाले तो अगला वर्ग निकाल दूं मैं काय का, 45 का वर्ग। किसका निकाल लें? 45 का वर्ग। अगला और निकाल तो अगला निकाल दूं मैं 65 का वर्ग निकाल दूं। क्लियर है? अगला और निकाल तो अगला हम 85 का वर्ग निकाल दें। क्लियर? अगला और निकाले, अगला हम निकाले कितना, 95 का वर्ग निकाल दें। अगला और निकालो, अगर बात करें कि 105 का वर्ग सर निकाल दो। ये 3 अंकों का हो गया। तो मैंने बोला जिसके एंड में कितना हो, 5 हो। जिसके एंड में कितना हो, 5 हो। पहले हम उन सभी के क्या निकाल रहे हैं, यहां पर वर्ग हम यहां पे निकाल रहे हैं। तो समझना ध्यान से। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप जिसके एंड में कितना है, 5, तो देखो करना कैसे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करें, देखो 5 का वर्ग तो आप सभी को पता है कि सर 5 का वर्ग तो हमको पता है कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है? 25। आपको 15 का वर्ग भी पता होगा, 15 का वर्ग कितना होता है, तो आप सब बोलोगे सर 15 का वर्ग होता है कितना, 225। कितना होता है? 225। लेकिन अब देखो निकालना कैसे, अगर यहां पर आ जाए तो आपको डायरेक्ट निकालना कैसे वो समझो। देखो आपको क्या करना है, जब भी किसी भी संख्या के एंड में कितना है, 5 आए, और उसका अगर वर्ग निकालना, तो सबसे पहला आप काम करो, सबसे पहले लोग इसको, आप 5 को क्या लो, पीछे वाला अंक कितना है, 5, तो सबसे पहले आप लोग इसको 5 को, और 5 का क्या कर दो, वर्ग। किसका? 5 का वर्ग। तो आप बोलो सर 5 का वर्ग होता है कितना, 25। कितना होता है? तो आप बोलो सर 5 का जो वर्ग होता है, 5 का वर्ग हमारे यहां होता है कितना, 25 होता है। कितना होता है? 25। क्लियर है? ये 25। अब आपको क्या करना है, आगे क्या अंक लिखा है, तो आगे अंक लिखा है 1। कितना लिखा? 1। तो जितना आगे जो भी अंक लिखा हो, उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा। क्या कर दो? उससे एक ज्यादा। तो 2 एकम कितना, 2, और गुणा कर दो, कितना आएगा, 225। क्लियर है? कंपल ने पढ़ी। फिर देखो देखो करना क्या, जिसके एंड में कितना हो, तो जिसके एंड में कितना हो, 5, तो आपको करना है कि यहाँ 5 है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। क्या बोलोगे सर? 5 का वर्ग तो हो गया 25। आगे कितना है? तो सर आगे 2 है, तो जो भी आगे लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा। 2 से ज्यादा कौन? 3। तो 3 दूना कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 दूना कितना आएगा, 6 आएगा। आ गया 625। क्लियर? अगला और देखो बात करें कि इसका 35 का वर्ग निकालना हो, तो 35 का वर्ग क्या करो, 5 का वर्ग कितना, तो आप बोलो सर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है? 25। आगे कितना है, तो सर आपने बोला आगे जो भी लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा। तो एक 3 से ज्यादा कौन? 4। तो 4 का गुणा करोगे जब 3 में, तो 4 तिया कितना, तो आप बोलो सर 4 तिया कितना, 12। तो कितना आएगा, 1225। क्लियर है यहां तक?
ठीक है, आगे और देखो, अगली बात करते किसका, अगर अगले आ जाए कितना 5 आ जाए, अगला कितना सॉरी 45 आ जाए, क्या कि सर 45 का वर्ग क्या होगा। तो अब देखो करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको देखना है किसको 5 को, किसको देखना है 5। तो देखो जो यहां पर 5, तो 5 का वर्ग कर दो पहले कितना 25, कितना होगा, तो अब सर 5 का वर्ग तो हो गया कितना 25, क्लियर। आगे कितना है, तो आगे कितना 4, तो जो भी आगे लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा, क्या कर दो उससे एक ज्यादा, आगे 4 है, 4 से ज्यादा कितना 5, तो 5 कितना 20, आप क्या बोलो सर 20 आएगा, तो 45 का और कितना हो जाएगा 20, 45, क्लियर है इतना। अगला और देखो, अगर आए कितना, अगर सर 65 का वर्ग निकालना हो तो देखो क्या करना है, एंड में कितना है 5, तो जो लिखा हो 5, तो 5 का वर्ग कर दो कितना 25, अब क्या कर दिया 5 का वर्ग कितना हो गया 25, आगे कितना है, तो आगे आप बोलो सर 6 है, तो 6 जो भी आगे यहां लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा, क्या कर दो उससे एक ज्यादा, तो 7 छंग कितना, तो आप बोलो सर 7 छंग कितना 42, कितना आएगा 42, तो आंसर कितना आएगा 42 25, क्लियर है इतना। और देखो अगला अगर आ जाए किसका कि 85 का वर्ग दे दे, किसका वर्ग बोल दे कि हम सर अब निकाल दो क्या, 85 का वर्ग निकाल दो, तो देखो करना क्या है, आपको करना क्या 5, तो 5 का वर्ग कितना, तो आप बोलो सर 5 का वर्ग तो होगा कितना 25, और कितना होगा 5 का वर्ग कितना होगा 25, आगे कितना है, तो आगे 8 है, तो जो भी आगे लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा, कितना 9, तो 9 अठे कितना 72, कितना 9 अठे कितना 72, तो आंसर क्या आएगा 72 25, कितना आएगा 72 25, क्लियर है इतना। और देखो अगली बात करें क्या सर 95 आ जाए, तो देखो करना क्या है, आगे लेना कितना 5, तो 5 का वर्ग कितना कर दो, तो 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25, कितना हो जाएगा 25, आगे कितना है 9, तो 9 से एक बड़ा कितना 10, और कितना हो गया 10, तो 10 का गुणा अगर 9 में करोगे तो कितना आएगा 10 9 कितना 90, कितना आएगा 10 9 कितना 90, तो आंसर कितना आएगा 95, और कितना होगा 90 25, कितना होगा 90 25। आगे और देखो, तो आगे अब कितना अंकों का आ गया 3 अंकों का, कितने अंकों का आ गया 3 अंकों का, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो आपको देखना है किसको 5 को, किसको देखो 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, कितना हो गया 5 का वर्ग कितना हो गया 25, आगे कितना, तो आगे आप बोलो सर आगे अब 10 बचा, तो जो आगे बचा हो उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा, कितना 11, तो 11 का गुणा 10 में करो तो कितना आएगा 11 धाम 110, यानी कितना आएगा 110 25, कितना आएगा 110 25, क्लियर है यहां तक, ये हुआ 5वां। देखो जिसके भी एंड में 5 हो तो 5 हो, तो 5 का वर्ग 25, आगे जो भी अंक लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा, कितना 2, तो 2 एकम 2, तो कितना आएगा 225। अगला अगर क्या हो, देखो यहाँ 5, तो 5 का वर्ग हमने करा कितना 25, आगे कितना है 2, तो 2 से एक ज्यादा कितना हो गया 3, तो 3 दूना कितना 6, तो क्या आएगा 625, क्लियर। आगे कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, आगे कितना 3, तो 3 से एक ज्यादा कितना हो गया 4, तो कितना आएगा 4 तिया 12, तो 1225, ठीक है। आगे और देखो, देखो एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं, समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन क्या आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे समझना थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन दे सर अगर बात करें सर अगर 115 आ गया तो क्या करेंगे, तो समझो ध्यान से 115 आ जाए तो करना क्या है, किसको लेना है 5 को, किसको लेना है 5 को, क्या कर दो 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग सर कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25, आगे कितना है, तो आप बोलो सर आगे 11 है, तो जितना आगे 11 हो उससे कर दो एक ज्यादा, कितना 12, तो 12 का गुणा 11 में देखो 12 एकम कितना 12 कि कितने 2, हासिला है कितना 1, 12 एकम फिर 12 और कितना हो गया 13, तो आंसर कितना आएगा 132 25, क्या आएगा 132 25। और निकाल लो, और अगर बात करें कि अगर सर एक काम करो 225 का और निकाल दे, किसका निकाल दे 225 का वर्ग और निकाल दो, तो निकाल दो। तो देखो यहां कितना है 5, तो 5 का वर्ग तो कर दोगे आप कितना 25, ये कर दिया कितना 25, अब आगे कितना है, तो आगे कितना सर आप बोलोगे सर आगे 22 है, तो जो भी आगे उससे कर दो एक ज्यादा, कितना हो जाएगा 23, कर दो गुणा, देखो 23 दूना कितना हो गया 46, 46 का कितना आएगा 6, हासिल आएगा कितना 4, फिर 23 दूना 46, 46 और 4 कितना होगा 50, तो कितना होगा ये 50 625, क्लियर है इतना। ये हुआ क्या, जिसके एंड में क्या लिखा हो, जिसके एंड में कितना 5 लिखा हो, क्या लिखा हो 5, क्लियर है यहां तक मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, देखो आगे कुछ ऐसे मैं फिर बता रहा हूं, आगे हम एक ऐसी विधि पढ़ेंगे जो क्या हो, जो चाहे 2 अंक के आ जाए चाहे 3 अंकों के आ जाए उनमें डायरेक्ट लगेगी, ठीक। ये 5 का मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये उनसे भी सिंपल है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये वाली विधि सिर्फ लगेगी कहां पर 5 में, जिसके एंड में क्या हो 5 हो, उसके अलावा कहीं भी ये विधि नहीं लगी, क्लियर है।
अब देखो, अब चलते हैं आगे अपन। अब बात करते हैं सर जिसके एंड में कितना, देखो अगला जो सवाल रहेगा वो क्या आएगा, अगर बात करूं मैं कितना 33, कितना आ जाए 33 अगला आ जाए कितना, तो अगला आ जाए कितना 66, कितना आ जाए 66, अगला तो अगला आ जाए कितना 99, क्या आ जाए 99। ठीक, तो ध्यान रहे आपको कितने ही 3 दे दे, कितने ही 6 दे दे, कितने ही 9 दे दे, ध्यान रहे ये वाली जो विधि लगी वो लगेगी कहां, 33, 66, 99, 333, 666, 999, 3333, 6666, 9999। क्लियर है, 33,333, 66,666 और 99,999। चाहे कितने ही 3 दे दे, कितने ही 6 दे दे, कितने ही 9 दे दे, ये विधि वहां पर आपकी लगेगी। ध्यान रहे इसके अलावा जो विधि बता रहा हूं ये कहीं नहीं लगेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, एक विधि ऐसी बताऊंगा जो सब दूर लगेगी, लेकिन ये क्या है उनसे भी क्या है, सिंपल है, शॉर्टकट है। क्लियर, उसमें अगर 5 सेकंड लगेंगे तो इसमें मात्र आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो बने रहिए मेरे साथ और समझते रहना। देखो अब बात करें क्या, अब अपन बात करते हैं क्या सर 33 आ जाए, क्या करना, ध्यान रहे 33, 66, 99 में लगेगी। इसके बाद तुम 22 में लगाओगे तो नहीं लगेगी, 44 में तो नहीं लगेगी, आप बोलो सर 77 में, तो वहां पर भी ये विधि नहीं लगेगी। क्लियर, तो समझते चलो। देखो अगर आ जाए, अगर कितना आ जाए, अगर बोलते सर 33 का वर्ग निकाल दो, किसका वर्ग, 33 का वर्ग, तो देखो करना क्या है, जैसा मैं बताऊं वैसे करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको क्या करना है, 33 दिया तो आप ले लो किसको, लास्ट वाले अंक को, कितना है 3, तो 3 का वर्ग क्या होता, तो आप बोल सकते 3 का वर्ग 9 होता। तो ध्यान रहे 3 का वर्ग 9 तो होता, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर बात करूं मैं 1 का वर्ग, तो ध्यान रहे 1 का वर्ग 1 तो होता है, लेकिन ध्यान रहे इनको हमेशा डबल डिजिट में लिखा है। किस डिजिट में, डबल डिजिट में। 1 का वर्ग कितना होगा, तो 0 1। बात करेंगे सर 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना, 4 नहीं, क्या होता है 0 4। बात करूं मैं 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या होता है, तो सर 0 9। बात करें हम 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग ओनली 16 होगा, ना कि 0 16। क्लियर है, तो ध्यान रहे 1 का वर्ग होता है एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है 0 1। 2 का वर्ग कितना 0 4, 3 का वर्ग कितना 0 9, और बात करें 4 का वर्ग कितना, तो 4 का वर्ग यहां होता है कितना 16, कितना होता है 16। क्लियर है इतना, तो बात करें देखो 3, तो 3 का वर्ग, तो आप बोलो सर 3 का वर्ग होता है 0 9, ये 0 और ये 9। अब मैंने देखो इनको दूर दूर लिखा है, कहां लिखा है दूर दूर, तो समझना क्या करना है मैंने। देखो 3 का वर्ग कितना होता है 0 9, तो ये 0 9, मैंने कुछ गैप छोड़ी, तो गैप क्यों छोड़ी समझना ध्यान से। आगे कितना अंक है, तो आप बोलो सर आगे 1 अंक है, तो एक एक गैप छोड़ दो दोनों में। क्लियर है इतना, कम पल्ले पड़ी, आगे आओ। देखो अगला बात करें इसकी, अगर बात करें देखो वो मैं कराऊंगा, उसका अधूरा छोड़ा अपन ने। बात करें 6, तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, तो ये लिखा 36, तो ये 3 और ये 6। आगे कितना एक अंक है, तो एक एक गैप छोड़ दो। ठीक, अगली बात करें सर 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग होता है बेटा कितना 81, कितना होता है 81 होता है। कितना अंक है, आगे एक अंक है, तो एक एक क्या जगह जगह छोड़ दो। क्लियर, छोड़ दी। अब करना क्या है, देखो समझना, जो अंक यहां लिखा 9, तो उससे कर दो हमेशा एक कम, तो कितना कर दोगे 8, और कितना कर दोगे 8। यहां जो भी उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा, इससे कर दो हमेशा एक कम, और इससे कर दो हमेशा एक ज्यादा, तो आंसर कितना आएगा 1089। कितना आएगा 1089। देखो अगला सवाल देखो, अगर बोले 66 का वर्ग क्या होगा, तो करना क्या, देखो ये लिखा कितना 36। क्लियर, आगे एक अंक है, तो एक एक गैप छोड़ दिया हमने। जो यहां अंक हो उससे कर दो एक कम, तो 6 से एक कम कितना करोगे, तो आप करोगे कितना 5। यहां कितना 3, तो 3 से एक क्या कर दोगे ज्यादा, कितना 4। ठीक, इतना। अगला कितना है 99 का, और कितना 81, तो यहां कितना 1, तो जो यहां लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक कम, तो यहां से एक कम कितना होगा 0, और यहां कितना 8, तो जो भी यहां लिखा उससे कर दो एक ज्यादा, कितना होगा, तो 9 होगा। कितना होगा 9, तो क्या आएगा 9801। क्लियर है इतना। देखो अगला सवाल फिर समझो, देखो अभी तो 2 बार 3 थे, आगे हम चलते। देखो अगला अगर मैं सवाल लूं और अगले सवाल अगर लेते हैं, तो अगला सवाल क्या आता है समझना ध्यान से। देखो अगली बात करें कि अगला आ जाए कितना 333 आ जाए, कितना आ जाए 333 का वर्ग पूछ ले। अगला आपसे पूछे कि अगला बताओ सर 666 का वर्ग क्या होगा, तो ये निकाल दो। अगला पूछेगा सर बताओ 999 का वर्ग क्या होगा, तो ये भी हम यहां पर निकाल देंगे। क्लियर है इतना, अब समझते जाओ थोड़ा। देखो अगर बात करें किसका 333 का वर्ग, तो करना क्या है, आपको लेना हमेशा किसको, ओनली लास्ट वाले अंक को। किसको लेना है, लास्ट वाले अंक को। तो ध्यान रहे कितना लिखा 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलो सर 3 का वर्ग होता है कितना 0 9, कितना होता है 0 9। क्लियर है इतना।
अब मैंने बोला था कि आगे एक अंक था तो हमने एक गैप छोड़ दी, अब आगे कितने, तो आप बोलो सर आगे यहाँ पर 2 अंक है, कितना अंक है 2, तो 2 गैप छोड़ दो, ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2। क्लियर। आगे और देखो अगला कितना है 36, तो 3 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 6 का वर्ग कितना होता है, आप बोलो सर 36 होता है, कितना होता है 36। आगे कितना है, तो आगे 2 अंक है तो 2 गैप छोड़ दो, 1 ये 2 ये 1 और ये 2। क्लियर इतना। अगला क्या 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है, आप बोलो सर 9 का वर्ग होता है कितना 81, तो ये 81। ठीक। आगे 2 अंक हैं तो 2 गैप छोड़ दो, ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2। क्लियर है इतना। अब देखो करना क्या है, तो अब यहां पर हमको निकालना है समझना, 3 का वर्ग कर दिया हमने कितना 0 9। अब देखो कितने 2 अंक है तो 2 गैप छोड़ दी, यहां पे कितना है 9 तो उससे कर दो एक कम, तो ध्यान रहे 9 से कम कितना 8, और यहां कितना, तो आपके मन में आ रहा होगा सर 7 लिख दो, क्या लिख दो 7 बढ़ रहे हैं, 7 नहीं आएगा। करना क्या है, इससे कम तो यहां 8, तो यहां भी कितना 8 ही आएगा। यहां कितना 0, तो 0 से ज्यादा यहां 1, तो यहां पर भी 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। क्लियर है इतना, इस चीज का ध्यान रखना। 6 है तो एक कम कितना 5, यहां भी कितना 5, 3 से ज्यादा कितना 4, तो यहां भी कितना 4। जितनी भी गैप छोड़ो सब में सेम अंक आएगा, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यहां भी 0, यहाँ 8 तो यहां पर 9 और यहां पर भी कितना 9। ठीक। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में ये आया होगा। एक और देख लो, अगला देखो, अगला एक सवाल और आ जाए। अगला अगर अपन लेते हैं यहाँ पे, समझना ध्यान से, अगला अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, अगला सवाल अगर ले लूं मैं, समझना ध्यान से, देखो अगला अगर सवाल ले ले अपन, और अगला सवाल में दे दूं यहां पर आपको कितना कि 3 बार, सॉरी कितना 4 बार दे दे, कितना 3333 का वर्ग निकाल दो सर। बात करें किसका 6666 का वर्ग निकाल दो सर। बात करें किसका 9999 का वर्ग निकालना। देखो करना क्या है समझते जाओ। देखो यहां पर आपको लेना कितना है, तो लेना वही कितना है आपको एक अंक, कौन सा लास्ट वाला, क्या लोगे 3, तो 3 का वर्ग होता है, तो आप बोलो सर 3 का वर्ग होता है कितना 0 9, कितना होता है 0 9। आगे कितना है, तो आप बोलो सर आगे 3 अंक है तो 3 गैप छोड़ दो, ये हो गई 1 2 3 1 2 3। क्लियर इतना। और देखो देखो 6, तो 6 का और कितना होता है, तो आप बोलो सर 36 होता है, तो 3 और ये कितना 6, कितना अंक आगे 3, तो ये 1 2 3 1 2 और कितना 3। तो देखो यहाँ कितना लिखा 9, तो 9 से कम कितना, तो आप बोलो सर 9 से कम 8 होगा, यहां पर भी कितना 8 होगा और यहां पर भी कितना होगा, तो 8। फिर बात करें 0 से बड़ा, तो यहाँ 1, यहां भी 1 और यहां भी कितना 1। बात करें कितना 6, तो एक कम कितना 5, यहां कितना 5, यहां कितना 5। बात करें यहाँ 3 से बड़ा कौन 4, यहां भी 4, यहां भी कितना 4। ठीक। अगली बात करें कितना 9, तो 9 का वर्ग कितना होगा, तो आप बोलो सर 9 का वर्ग होगा 81, तो ये 81। कितनी गैप 3 गैप है, तो 1 2 3, ये हो गया 1 2 कितना 3। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 से कम कितना 0, यहां पे कितना 0, यहां पर भी कितना 0। 8 से एक ज्यादा यहां कितना 9, यहां पे कितना 9 और यहां पे भी कितना 9। क्लियर है। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्या अगले, और अगला मैं बताता हूं आपको क्या, 2 संख्याओं का वर्ग, ये हमको निकालना कैसे डायरेक्ट। अब देखो मैं अपने कौन सा पढ़ा 5 वाला, जिसके एंड में 5 हो वो पढ़ लिया हमने। तो क्या करना है, जो एंड में 5 हो, जो भी अंक हो 5, उसका वर्ग कर दो और आगे जो भी अंक लिखा उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा और गुणा करके, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। बात करें क्या 33 66 99 वाला, ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। क्लियर आ गया समझ में। आगे बढ़े, अब निकालते हम क्या 2 अंकों के वर्ग। कितने अंकों के 2 अंकों के हम यहां निकालते हैं वर्ग निकालते हैं। और वर्ग कैसे निकालते समझना ध्यान से। देखो बात करें 2 संख्याओं के वर्ग, अब संख्या कोई भी आ जाए, अब संख्या क्या कोई भी आ जाए तो उसका क्या निकालना हमको वर्ग निकाल, पहले 2 अंकों का निकाल लेते हैं, फिर अगला निकालेंगे हम कौन सा 3 अंकों का वर्ग। क्लियर है। तो साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और समझते जाइए। ठीक। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। ठीक है। देखो बात करें, अगर बात करें क्या 2 संख्याओं का वर्ग हमको यहां पर निकालना है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया क्या हो, अगर 1 हो तो 1 का वर्ग कितना होता है, आप बोलो सर 0 1 होता है। अभी बात करें सर 2 का वर्ग, तो सर 2 का वर्ग अभी आपने बताया कितना 0 4 होता है। बात करें क्या 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग सर 0 9 होता है। और बात करें 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16। क्लियर है इतना। तो देखो अब देखो कोई भी अंक आ जाए, अब कोई सी भी संख्या आ जाए, किसी भी संख्या क्या निकालना हमको वर्ग निकालना। देखो
अगर संख्या आ जाए किसका सर 24 का बता दो, कितने अंकों की आ जाए 2 अंकों की, कितने अंकों की 2 अंकों की। सर 24 का वर्ग कैसे निकाले ये बता दो। तो आधे को तो याद होगा सर 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है 576 होता है। अगर आपको 10 तक भी वर्ग याद है तो आप 100 तक वर्ग मुश्किल से 5 सेकंड में निकाल लोगे इस विधि से, ठीक है। और जिसके एंड में 5 हो वो तो आप बिना पेन उठाए भी वो 5 वाली विधि कर सकते हो, 33, 66 और 99 वाली विधि कर सकते हो। क्लियर है इतना। तो अगला हमको निकालना क्या, 24 का वर्ग क्या होगा। तो ध्यान से बने रहिए और समझो। देखो क्या है 24, तो 24 का वर्ग हमको तो पता है कितना होता है 576 होता है, लेकिन देखो निकाल के देखते हैं हम। अगर आपको 10 तक भी वर्ग अगर याद है तो आप 100 तक वर्ग बिल्कुल आसानी से आप यहां पर निकाल सकते हो। देखो यहां करें तो देखो जब 24 का वर्ग निकालना क्या करो, ये 24 में ये 4 है तो 4 का वर्ग तो क्या होता है, तो आप बोलो सर 16 होता है। बात करें ये 2 का वर्ग कितना होता है, आप बोलो सर 2 का वर्ग होता है कितना 0,4, कितना होता है 0,4। क्लियर है इतना। देखो करा कुछ नहीं, देखो 4 का वर्ग कर दिया कितना 16, 2 का वर्ग कर दिया कितना 0,4, कितना कर दिया 0,4। क्या करो तो आपको क्या करो इन दोनों का गुणा, देखो 2 का गुणा आप यहां कर दो 2 चौक 8 और 8 का गुणा कहां कर दो 8 दूना 16, कितना आया 8 दूना 16। इस 16 को यहां से उठाओ और लास्ट वाला डिजिट छोड़ के कहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो कितना 16। क्लियर है। देखो 6 का 6 आ गया, 6 और कितना हो गया 7 और 4 और कितना हो गया 5, तो वर्ग कितना आएगा 576। ठीक। अगला देखो, अगली और बात कर सर अगला अगर बताओ 26 आ जाता तो क्या करते, कितना आ जाता 26 आ जाता तो हम क्या करते, देखो सेम करना है, बिल्कुल सेम करना है। देखो 6 का वर्ग कितना था, बोले सर 6 का वर्ग तो 36 होता है। बात करें सर 2 तो 2 का वर्ग कितना होता है 0,4, कितना होता है 0,4। अब बात करें क्या सर गुणा कर दो, क्या 2 का गुणा क्या में करो 6 में 2 छंग कितना 12 और 12 का गुणा कहां कर दो 2 में, तो 12 दूना कितना 24, कितना हो गया 24। तो इस 24 को वहां से उठाओ, यहां पे लास्ट वाला डिजिट छोड़ के क्या लिख दो 24, तो ये 24। ठीक। क्या करो देखो 6 का 6, 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो हमारा यहाँ 26 का जो वर्ग निकला वो वर्ग कितना निकला, तो आप बोलो सर 676 निकला। कितना निकलेगा 676। क्लियर। आगे और देखो अगला अपन देखो अगला निकालते हैं। अगर बात करूं मैं अगले वर्ग की कि अगला वर्ग अगर निकालते हैं सर थोड़ा बड़ा निकालते हैं, क्या निकालते हैं थोड़ा बड़ा वर्ग निकालते, देखो समझते चलना। ठीक। देखो देखो अगला अगर वर्ग निकालूं, अगला वर्ग अगर निकाल दूं सर 37 का वर्ग निकाल के बताओ, किसका 37 का। तो देखो करना सेम है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान समझते चलो। देखो 37 है तो आपको क्या करना 7, 7 का वर्ग कितना, तो आप बोलो सर 7 का वर्ग कितना होता है 49, कितना होता है 49। बात करें क्या 3, तो 3 का वर्ग यहां पर होता है कितना 0,9, कितना होता है 0,9। क्लियर है इतना। अब करना क्या है, तो अब हमको करना है सर अभी आपने बताया क्या कि इन दोनों का आपस में गुणा करो, क्या 3 7 21 और 21 का गुणा कहां कर दो 2 में, तो 21 दूना कितना होगा 42, कितना होगा 42। इस 42 को यहां से उठाओ और यहां से उठा के कहां रख दो यहां पर। क्लियर है इतना। तो कितना आएगा ये 9, 4 और 2 कितना हो गया 6, 9 और 4 कितना हो गया 13, तो कितना आएगा 1369। काय का वर्ग, तो आप बोलो सर 37 का वर्ग होगा, किसका होगा 37 का। क्लियर। और निकालो, अगर मान लो आप बोल दो सर एक काम करो सर 48 का भी स्क्वायर निकाल दो, किसका 48 का स्क्वायर निकाल दो, तो बिल्कुल निकाल लो, कोई समस्या नहीं। देखो देखो यहां पर अगर 8 का वर्ग निकालना हो तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, कितना होता है 8 का वर्ग 64। बात करें क्या 4 के 4 का वर्ग, तो आप बोलो सर 4 का वर्ग यहां पे होता है कितना 16, क्या होता है 16। 8 का वर्ग कितना 64, 4 का वर्ग कितना होता है, तो सर 4 का वर्ग होता है कितना 16। क्या करना है, तो 4 8 कितना 32 और 32 दूना 64, कितना आएगा 32 दूना 64। तो 64 को वहां से उठाओ, लास्ट वाला डिजिट छोड़ के कहां लिख दो 64 यहां पर। तो देखो 4 का 4 हो गया, 6 4 10 की क्या हो गया 0, हासिल है कितना 1, 6 और 6 12 और कितना 13 का कितना 3, हासिल है कितना 1, 1 और कितना 2, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना 2304, कितना आएगा 2304। ध्यान रहे मैं होमवर्क दूंगा आगे, तो जो मैं होमवर्क दूं 2 अंकों के वर्ग और 3 अंकों के वर्ग आपको निकालना है। ठीक। और निकाल के कमेंट करके मुझे आंसर आपको बताना है कि सर इसका आंसर ये होगा। क्लियर। तो एंड तक बने रहिए, मैं पूछूंगा। ठीक। अब देखो हम आगे चले तो आगे और वर्ग निकाल देते, फिर मैं लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क करके लाना, ठीक है, या मुझे कमेंट करके बताना, क्या करके बताओ, कमेंट करके वहां पे बताना है। ठीक। देखो
अगला अपन चलते हैं, अगला और बड़ा निकालते हैं। अगर बात करें क्या सर, एक काम करो 85 का निकाल दो। देखो 85 का हमने वहां पर निकाला था, अभी क्या करा था, जो वहां पे निकाला था हमने, तो हमने करा था 5 का वर्ग क्या कर दिया था आपने, 25 कर दिया था, और 8 से ज्यादा कितना लिया था, 9, तो 9 8 कितना 72, ये आया था हमारा 72 25। ठीक, ये यहाँ डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये यहाँ पर भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि वहीं पर निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ पर भी निकल। देखो करो क्या सेम, अगर मैं करूं 5 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलो सर 25 होता है। 8 का वर्ग कितना, तो 8 का वर्ग 64 होता है। ठीक, अब क्या करोगे, तो सर गुणा 8 पंजे कितना 40, और 40 दूना कितना 80, कितना होता है 40 दूना 80। तो इस 80 को वहां से उठाओ और यहां पर लास्ट वाला डिजिट छोड़ के क्या लिख दो 80, तो कितना आएगा, 5 का 5 आएगा, 2 का 2 आएगा, 8 और 4 12 का कितना 2, हासिल 1, 6 और कितना 7, कितना आया 72 25, ये रहा 72 25। क्लियर है, तो मैंने इसलिए आपको ये वाली विधि बताई कि ये इससे भी इसमें तक समय लगता है। देखो 5 का वर्ग 25, 8 से ज्यादा 9, 9 8 72, खत्म। ठीक, लेकिन इससे भी हम निकाल लिए। और निकालते अगर बात करूं, अगर यहां बात करते हैं अपन के सर और बड़ा निकालो, अगर बात करें किसका 97 का, किसका 97 का, तो वर्ग निकाल दो 97 का। देखो निकालते कैसे हैं, समझो ध्यान से। 97 तो सिंपल सा वही करो, क्या 7 का वर्ग कितना, तो आप बोलो सर 7 का वर्ग तो होता है 49। बात करें 9, तो 9 का वर्ग होता है कितना 81, कितना होता है 81। बात करें क्या लास्ट वाला डिजिट क्या करना है, गुणा करो, 9 7 कितना 63, और 63 दूना कितना होता है 126, कितना होता है 126। तो लास्ट वाला डिजिट छोड़ के क्या लिख दो 126, तो कितना आएगा 9 का 9, 6 4 10 की 0, हासिल आया कितना 1। बात करें 2 और 1 3, और 1 कितना हो गया 4, और 8 और 1 कितना हो गया 9, तो कितना आएगा 94 0 कितना 9। ये होगा आपका किसका, 2 अंकों का वर्ग। क्लियर है यहां तक। ठीक, ये निकाला हमने क्या, 2 संख्याओं का वर्ग। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अगला पढ़ते हैं कौन सा, 3 संख्याओं के वर्ग। कितने संख्याओं के, 3 संख्याओं के वर्ग हमको आगे यहां पे निकालना है। तो ठीक, यहां तक क्लियर है। ध्यान रहे, होमवर्क दूंगा, होमवर्क करके लेकर आना है। ठीक है, मुझे कमेंट करके सारे के आंसर बताना जितने मैं होमवर्क दूं। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। देखो अब अगला अपन चले कितनी, 3 संख्याओं के वर्ग। कितने संख्याओं के सर, 3 संख्याओं के वर्ग निकालना और सिखा दो तो मजा आ जाए। कितने अंकों के, 3 संख्या। देखो 3 संख्याओं के वर्ग, कितने 3 संख्याओं के वर्ग हमको यहां पर निकालना। ध्यान रहे, अभी हम वर्ग निकाल रहे हैं, के बाद चलेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, है ना। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डेसिमल बार पढ़ेंगे, दशमलव बार पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल की शानदार तरीका है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इतना करने के बाद हम चालू करेंगे क्या, नए चैप्टर। और ध्यान रहे, कुछ दिनों एक से 2 दिन में आपका एक नया चैप्टर आएगा। कौन सा, प्रायिकता। कौन सा आएगा, प्रायिकता। धातु चैप्टर रहेगा, तो उसमें आपको बने रहेगा, उसकी पीपीटी बन रही है, तो चल रहा है। ठीक, तो देखो क्या निकाल दो, 3 संख्या के वर्ग और निकाल दो। तो जो तुम्हारा मन हो 3 संख्या की संख्या ले। देखो अगर बात कर सर, एक काम करो 112 का वर्ग निकाल के बता दो। किसका वर्ग, 112 का वर्ग हमको निकाल के बता दो। देखो 3 अंकों के निकालना है, तो बिल्कुल सेम विधि लगाना, बिल्कुल सेम। करो क्या, देखो अब कितने अंक है यहाँ पे, 3 अंक है। तो देखो इन दोनों को मान लो 1 अंक, और इसको मान लो पूरे को 1 अंक। ठीक, देखो इस 2 का वर्ग, बात करें 2 का वर्ग कितना, तो आप 2 का वर्ग 4 होता है। कितना होता है 4। बात करें 11, तो 11 का वर्ग होता है कितना 121। कितना होता है 121। क्लियर है, 2 का वर्ग 0 4, 11 का वर्ग 121। बिल्कुल सेम करना है, कोई अंतर नहीं। क्या करो, 11 का गुणा कर दो 2 में, 11 दूना 22, और 22 दूना कितना होता है, तो आप बोलो सर 44 होता है। कितना होता है 44। उस 44 को वहां से उठाओ, यहां से लास्ट वाला डिजिट छोड़ के क्या लिख दो यहाँ पे 44, ये 44। ठीक है, देखो 4 का 4, 4 का 4, 4 और 1 कितना 5, 2 का 2 और 1 का 1, तो आंसर कितना आता है, सर कितना आएगा आंसर 12544। कितना 12544। ध्यान रखना 44 होता है, 44 नहीं होता। क्या होता है, तो 44। क्लियर है। और आगे देखो, अगली अगर बात करें सर, एक और बता दो तो हम निकाल दे क्या, अगर हम निकाल दे क्या कि 124 का वर्ग निकाल के बता दो। किसका, 124 का। तो समझो 124 का वर्ग निकालना है, तो बिल्कुल सेम करो। क्या करना है, बिल्कुल सेम। के बात करें क्या 4 के 4 का वर्ग होता है कितना 16। कितना होता है 4 का वर्ग 16 होता है। बात करें क्या 12, तो हमको इस पूरे को एक डिजिट लेके चलना है, तो 12 का वर्ग होता है कितना
144। कितना होता है? 144। क्लियर। अब करना क्या है? तो गुणा, देखो इस पूरे डिजिट का 12 का गुणा 4, 12 चौक कितना? 48, और 48 का गुणा करोगे जब 2 में तो कितना आएगा? 96। कितना आएगा? 96। ठीक, उस 96 को वहां से उठाओ, यहां से लास्ट वाला डिजिट छोड़ के, और यहां कितना लिख दो? यहां लिख दो कितना? 96। क्लियर है? देखो 6 का 6 आ गया, 6 और कितना? 7 हो गया, 9 4 कितना? 13 का कितना? 3, हासिल आया कितना? 1, 14 और कितना हो गया? 15। कितना हो गया? तो 15 376। ये हो गया हमारा क्या? 3 अंक, मतलब 124 का वर्ग कितना हो गया? 15 376। ठीक है इतना। और बढ़े आगे, देखो और सवाल देख लो, 2 4 सवाल और देख लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अगला कौन सा? 99 का नियम। क्या पढ़ते हैं? 99 का नियम। ध्यान रहे एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 99 का नियम। एग्जाम में पूछा जाता है। आप 2016 की एग्जाम देख लो, 2017 की एग्जाम देख लो, 2022 का पेपर उठा के देख लो, वहां पे आप 99 का नियम आपको वहां पर पूछा गया है। कितने? जैसे 99 का गुणा बोल दिया, 999 का गुणा बोल दिया, 9999 का गुणा बोल दिया, तो गुणा करना कैसे? ठीक है, तो समझो। अभी बात करते हैं क्या कि सर एक काम करो, यहां पर हमको 226 का वर्ग और निकाल के बताओ। किसका? 226 का। तो देखो निकाल लो, 226 का वर्ग निकालना है। कैसे निकालना है? समझो क्या करना है। बिल्कुल सेम, इस पूरे को मान लो एक डिजिट, इसको मान लो एक डिजिट, तो 6 का वर्ग कितना हो गया? तो आप बोलो सर 6 का वर्ग तो हो गया कितना? 36। बात करें 22, तो 22 का वर्ग होता है सर कितना? 476। कितना होता है? 476 होता है। कितना होता है? देखो 6 का वर्ग कितना? 36, और 22 का वर्ग कितना? तो 22 का वर्ग होता है कितना? 476। कितना होता है? 476। ठीक, अब बात करें क्या? 22 का वर्ग 476। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। क्या है? 226। देखो बात करें क्या? 6, तो 6 का वर्ग कितना? तो आप बोले सर 6 का वर्ग कितना होता है? 36। बात करें 22, तो 22 का वर्ग होता है सर 484। क्या होता है? 484। मैं ही भूल गया रे, 484 कितना होता है? 22 का वर्ग 484। क्लियर। अब बात करें क्या क्या करना है? तो आपको क्या करना? 22 का गुणा क्या में? 6 में। कितना? तो 22 का गुणा जब 6 में करोगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12। ये क्या हो गया? कितना? 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी 132। 132 का गुणा जब 2 में करोगे, तो 132 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलो सर 264 आएगा। कितना आएगा? 264। तो 264 को वहां से उठाओ, यहां लास्ट वाला डिजिट छोड़ कितना? 264। कितना? 264। तो 6 का 6 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया? 7। बात करें 6 4 10 की 0, हासिल है कितना? 1। 8 2 10 और 11 का 1, हासिल है 1। 4 और कितना? 5। तो आंसर कितना आएगा? 510 76। कितना आएगा? 510 76। क्लियर है इतना। और निकालते हैं अगला, एक और वर्ग निकाल के बता दो, समझो ध्यान से। अगर बोल दे सर एक काम करो, 300 बड़ा वर्ग निकालते हैं। अगली बात करें सर कि एक काम करो, 337 का वर्ग और निकाल के बता दो। किसका वर्ग? 337 का वर्ग, 3 अंकों का। तो समझना ध्यान से। देखो करना क्या है, 337 का निकालना है। तो बात करें किसका? 7, तो 7 का वर्ग होता है कितना? 49। कितना होता है? 49। बात करें 33, तो ध्यान रहे 33 का वर्ग होता है कितना? 1089। कितना होता है? 1089। देखो अब ऐसी समस्या से इतना बड़ा वर्ग आ गया हमको, 7 का तो चलो आता है, 33 का नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। मेरे 33 का वर्ग 2 संख्याओं के अंक बताएं, उधर से 2 संख्याओं के अंक निकाल लो, वर्ग निकाल लो, यहां रख दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो 7 का वर्ग हो गया कितना? 49। 33 का वर्ग नहीं आता है, तो उधर से 2 अंकों के हमने वर्ग पढ़े हैं, वहां से 2 अंकों में 33 का वर्ग मैंने पहले बताया है कि 33 का वर्ग कैसे निकालते। ये 33 का वर्ग क्या करो, 3 है तो ये लिख दिया 0 एक अंक आगे, तो एक यहाँ, इससे एक कम और इससे एक ज्यादा, तो कितना आएगा? 1090। क्लियर, ऐसे निकाल लो। फिर गुणा कर, देखो क्या करना है, 33 का गुणा कर दो काय में 7 में। कितना कर दो? 33 का गुणा कर दो काय में 7 में, तो क्या होगा? 7 तिया 21, 7 तिया 21 यानी कितना? 210। और कितना हो गया? 21 कितना? 231। जब 231 का गुणा जब 2 में करोगे तो आएगा कितना? 462। कितना आएगा? 462। नहीं आ रहा हो तो गुणा करके आप देख भी सकते हो। ठीक, तो 462। तो यहां पर लास्ट वाला डिजिट छोड़ा, कितना है? 462। तो ये 4 6 कितना? 2। क्या करो? 9 का 9 हो गया, 4 और 2 6, 9 और 6 15 के कितने? 5, हासिल आया कितना? 1। 8 4 12 और 13 का कितना? 3, हासिल आया कितना? 1। 10 और कितना? 11। तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा कितना? 1,13,569। ये निकल गया आपका कितना? 3 अंकों के स्क्वायर। कितने?
3 अंकों के स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? अब अगला हम निकालते हैं, देखो एक और बचा है वो निकाल ले, उसके निकालने के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे क्या 99 का नियम। क्लियर है? तो 99 का नियम जरूर पढ़िए और वहां तक अंत तक बने रहिए साथ में। ठीक, देखो अगर मैं बात करता हूं 99, अगर एक और बचा है हमारे पास, क्या अगर आ जाए, क्या समझो, अगर आ जाए हमारे पास सर 11 का वर्ग, अगला आ जाए मान लो 111 का वर्ग, ठीक, अगला आ जाए कितना 1111 का वर्ग, अगला आ जाए क्या 1111 का क्या आ जाए वर्ग आ जाए। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से, मेरे साथ बने रहो, सब चीज बता रहा हूं, समझते चलो। ठीक, देखो 5 वाले वर्ग हमने निकाल लिए सर, 33 वाले हमने निकाल लिए सर, हमने उसके बाद 2 अंकों वाले कोई से भी वर्ग आ जाए तो वो भी हम निकाल लेंगे, 3 अंकों वाले कोई से भी वर्ग आ जाए तो वो भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अगला वर्ग आ गया कितना, देखो यहाँ कितना 11 111, फिर कितना है 1111 11111। तो समझो देखो करना क्या है, आपको सिंपल सा काम करना है, यहां पर सारी भी देखो 11 का बेस से निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहां पर अभी हमने करा 11 का वर्ग निकालना हो तो 1 का वर्ग कितना, तो आप बोलो सर 01। बात करें 1 का वर्ग कितना, तो आप बोलो सर 01। क्लियर? क्या वर्ग निकाल 1 का गुणा 1 में, 1 का 2 में तो कितना आएगा, तो आप बोलो सर 2 ही आएगा। तो ये कितना आएगा 1, ये 2, ये कितना 1, तो कितना है 121। लेकिन आप ऐसे मत निकालना, मैं उससे भी सिंपल चीज आपको बता रहा हूं, उससे आप यहाँ पर वर्ग निकालना। देखो जब भी आपको कितना आ जाए 11 आ जाए 111 1111 11111, फिर आ जाए कितना 11 लाख आ जाए 11 लाख 11111, ये संख्या आ जाए कितने ही एक यहां पर दे दे तो आप उसका वर्ग आप यहां पर आसानी से निकाल सकते हो। देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यहां पर कितने हैं, तो आप बोलो सर यहां पर 2 बार 1 लिखे, कितनी बार 2 बार 1। देखो हम जब बचपन में थे तो हम मेला देखने जाते थे, कहां जाते थे मेला देखना, वहां पर एक वो जिसके अंदर बंदा रबर बंदा होता था और एक फुग्गा होता था जो हम ऐसे चलाते थे, उसको सेम वही करना है। देखो उसके ऐसे करना है, यहाँ पर कितने एक लिखे 2, तो देखो 1 2, तो हम उसको ऐसे देते थे तो वहां जाता था और वापस रिटर्न आता था, फिर जाता था फिर रिटर्न आता था, वही यहाँ करना। देखो 1 है, ये कितने बार लिखे 2 बार लिखे 1, तो आप भी गिनती लिख दो 1 और 2। ठीक, ये 1 कितने बार लिखे 2 बार, तो आप भी 2 बार लिख दो 1 और कितना 2 और वापस रिटर्न आ जाओ, तो वापस कहां जाओगे 1 पर, कम बल्ले पड़ी आ जाओ। देखो कितना आ जाए, अगर 1 आ जाए कितने 3 बार, तो सिंपल सा काम करो गिनती लिख दो, कहां तक 1, ये 2 और ये 3 लिख दिया, 3 डंडे हैं तो 1 2 3 और वापस रिटर्न आ जाओ, कितना 2 और 1। मतलब जैसे गए हो वैसे वैसे कहां आ जाओ, रिटर्न आ जाओ। अगला देखो ये कितने डंडे लिखे, तो आप बोलो सर 4 लिखे, तो गिनती लिख दो 1 2 3 4, फिर वापस रिटर्न कितना 3 2 1, ये निकल गया किसका 1111 का वर्ग। अगला निकालना क्या 11111 करो, देखो तो 1 2 3 4 5, कितने डंडे लिखे 5, तो 5 तक गए, वापस रिटर्न आ जाओ कितना 4 3 2 और कितना 1, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 डंडे हैं, वापस डंडे कितना 4 3 2 1। अगर मान लो ऐसे 9 डंडे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस आ जाओ कितना 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर है इतना? ये निकल जाएगा कहां पर आपका वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर वर्ग आपका खत्म। अब हम निकालते क्या, अब हम निकालते हैं क्या 99 का नियम। किसका नियम? 99 का नियम हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक, तो थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ और समझते रहिए। देखो अगला निकालना है क्या, अगला हमको निकालना क्या यहाँ पर 99 का नियम। किसका नियम? 99 का नियम। तो लिख देता हूं मैं, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज का, इसके सवाल आते हैं। क्या 99 का नियम, किसका 99 का नियम, लॉ ऑफ 99। क्लियर है? 99 का नियम क्या होता है ये हमको यहां पर समझना है। ठीक, तो देखो अगर क्या आप आधे सोच रहे हो सर 99 का नियम होता क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गुणा होते हैं। देखो अगर मान लो बोल दे, अगर बोल दे 70 काय में 70 में गुणा बोल दे काय का 99 का, किसका 99 का, तो सर आप बोलो सर ये तो सिंपल है, ये तो हम ही कर लेते हैं। लेकिन देखो देखो हम करते कैसे, देखो 9 का गुणा 0 में करा तो क्या आएगा सर 0 आएगा, 9 का गुणा 7 में तो 9 7 कितना 63 आएगा, फिर 9 का गुणा 0 में तो कितना सर 0 आएगा, 9 7 कितना 63 ये आएगा। तो हम क्या करेंगे 0 3 का 3 6 3 कितना 9 और 6 का 6। चलो ये तो ठीक है आपने कर लिया। अगर 3 बार 9 आ जाए तो उसका गुणा करना पड़ेगा, 4 बार 9 आ जाए तो उसका गुणा करना पड़ेगा, 5 बार आ जाए तो उसका गुणा। तो कितनी ही बार 9 आ जाए, तो सिंपल सी विधि बता रहा हूं, उस विधि को लेके चलना। देखो अगर क्या बोले, अगर बोले 70 गुणित कितना बोले 99, कितना बोले 99 बोले, तो करना क्या है देखो
इसका आंसर भी निकाला हमने, कितना है 6930। लेकिन करना क्या, देखो यहां पे हमको करना है, देखो समझना, जब भी आपको किसी संख्या में काय का गुणा बोलते, 99 का गुणा बोलते, काय गुणा बोलते, 99 का गुणा बोल दे, तो आपको करना क्या, आपको ये करना है आगे जो भी अंक लिखा हो, क्या है, आगे जो भी अंक लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक कम। यहाँ 70 लिखा है, एक कम कर दो, कितना, तो आप बोलो सर 69 कर दो, कितना कर दो 69। आगे जो भी अंक लिखा हो उससे कर दो हमेशा एक कम, तो 70 हो तो कितना 69, कर दिया 69। अब करना क्या है, तो हम देखो ये मुझे बता किसके पास में, तो आप बोलो सर ये 100 के पास में, किसके पास में है 100, 99 किसके पास में है 100 के पास में। अगर बात करें 999 तो वो सर 1000 के पास में, बात करें सर 9999 तो वो लोग बोलोगे आपके सर वो 10,000 के साथ पास में। ठीक, देखो 99 किसका 100, तो ये 100 के बाद में 100 में से किसको 70 को घटा दो तो आंसर कितना आएगा 30। क्लियर है इतना, कितना आया 30, कम पल्ले पड़ी, आ गया। देखो अगला समझे तो समझते सवाल, देखो अगला अगर सवाल आ जाए, अगला अगर सवाल आ जाए और बात करें किसकी, बात करें सर 60 गुणा क्या 99, क्या 60 गुणा क्या 99, क्या बोले 60 गुणा 99। तो आपको करना क्या है, आगे जो भी अंक लिखा हो उससे कर दो एक कम, तो 60 है तो कितना, आप बोलो सर 59। क्लियर है इतना। अब ये हम बात करें सर किसके पास, तो ये 99 के पास में, सॉरी 100 के पास में, तो 100 में से 60 को घटा दो तो बचेगा कितना, तो बोलो सर 40 बचेगा, कितना बचेगा 40, और यही होगा आपका क्या आंसर। ठीक, और देखो अगले अगर बात करें, अगर बात करें 97 इंटू क्या बोलते हैं, इंटू बोलते हैं 99, कितना बोलते हैं 99। तो देखो 97 है तो 97 से कम कितना कर दो 96 कर दो, कितना कर दो 96। अब बात करें सर कहां है, तो ये है कहां 100 के पास में, तो 100 में से 97 गया तो बचता कितना 3, कितना बचता है 3। ध्यान रहे हमेशा लिखना क्या 03, हमेशा डबल डिजिट में लिखना, ध्यान रहे कितने डिजिट में, डबल। जब भी सिंगल डिजिट आए तो हमेशा लिखना क्या डबल डिजिट में, कितना, तो 100 में से 97 गया कितना बचा 3, तो क्या 3 03। क्लियर है इतना। अगला फिर देखो, अगला और चलते हैं अपन यहाँ पे और अगला सवाल करते, देखो अगला अगर सवाल आ जाए, अगला सवाल आ जाए कितना, क्या बोल दे सर 84, क्या बोल दे 84 इंटू बोल दे कितना 99। ये कैसे करें, तो सेम करना 84, तो 84 से एक कम कितना हो गया 83 हो गया, कितना हो गया 83। अब ये कहा 100 के बाद, तो 100 में से कितना 84 गया तो कितना आप बोलोगे सर 16 बचा, कितना बचा 16 बचा, कितना बचा 16, तो आंसर कितना आएगा 83 16, कितना आएगा 83 16। क्लियर है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल यहां पर देखते हैं। देखो ये तो मैं तुमको दूंगा होमवर्क में, ठीक, अभी समझना ध्यान से, अभी आपको निकालना क्या है। अगला सवाल अगर आ जाए, अगर और नो आ जाए, ज्यादा नो आ जाए, क्या करना, देखो अगर सवाल बोल दे यहाँ कितना 85 बोल दे, और बोल दे कितना 999, कितना 999 अगर बोल दे तो क्या करना है। ठीक, देखो अब 3 बार नो बोल दिया तो कोई समस्या नहीं, हमको क्या करना, आगे जो भी लिखा हो उससे कर दो एक कम, एक कम कितना, तो आप बोल सर 84 आएगा। आगे जो भी लिखा हो, यहाँ कितने ही नो हो, 2 बार नो हो, 3 बार नो हो, 4 बार नो हो, 5 बार नो हो, जितने भी नो लिखो उससे कर दो एक कम, तो 85 तो 84। क्या करना है, अब ये कहां है, तो आप बोलो सर ये 1000 के पास, किसके पास 1000, तो 1000 में से 85 रुपए खत्म हुए तो बच्चे कितना, आप बोलो सर 915 बचा, कितना बचा 915, और यही होगा हमारे यहाँ पे आंसर। क्लियर है इतना। ठीक, अगला फिर देखो, अगली अगर बात करें कि सर अगर यहां आ जाए, अगर देखो और अब लेते थोड़ी बड़ी संख्या, अगर दे दे कितना 225, क्या दे दे 225 इंटू बोल दे यहाँ पे कितना 999, कितना बोल दे 999, तो करना बिल्कुल सेम है। देखो 225 तो आगे जो भी संख्या उससे कर दो एक कम, 225 कितना 224 का क्या कर दो 224। क्लियर है। अब वहां कितना है 999 के पास कौन है, तो 1000 के पास कहां पे है 1000 के पास, तो 1000 में से कितना गया 225। देखो 1000 में 200 गया, बचा कितना 800, 800 में 25 और गया तो कितना बचा, आप बोलो सर 775 बचा, कितना बचा 775, और यही होगा आपका क्या यहाँ पे आंसर। क्लियर है इतना, यही यहाँ पर अब यहाँ क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। अगला और देखो, 1-2 सवाल और करते फिर मैं आपको देता हूं होमवर्क। ठीक, समझना ध्यान से, यहाँ पे 1-2 सवाल और देखो यहाँ पर, फिर हम चलते हैं अगली तरफ। देखो अगला अगर आ जाए, अगला अगर बोलते मान लो 315, क्या बोलते 315,
या बोलते मान लो 3315 बोल दे, कितना 3315 गुणा बोल दे कितना 999 और कितना 9। अगर ये गुणा बोल दे तो सर क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहां पर क्या 3315 तो एक कम कर दो, कितना 3300 कितना कर दो 14। ठीक, मैंने बोला जो यहां पर कितने ही नो जो भी यहां पर आएगा उससे कर देना आपको कितना एक कम, क्या कर देना है एक कम, तो 3315 तो एक कम कितना 3314। क्लियर। अब ये कहां, तो अब बात करो सर ये 10,000 के पास कहां है 10,000, देखो 10,000 इसको घटाना है तो 10,000 में से पहले गए 3,000 तो बचे कितने 7,000, कितने बचे 7,000 में से 300 और गए तो आप बोल सकते 6,700 बचे, अरे बचे कि नहीं बचे 6,700, तो 6,700 में से कितने 15 और गए तो 700 में से 15 और गए कितने बचे 6,685, अरे बचे कि बचे 6,685 और यही होगा हमारा क्या आंसर। क्लियर है इतना। ठीक, देखो एक सवाल और देखो, ये वाला क्वेश्चन एमपी पुलिस 2016 में आया हुआ है, एक बार देख लो इसको, बता देता हूं। देखो सवाल आया है कि 746 कितना 746 इंटू कितना इंटू आया कितना 999, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक, एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो 746 हो तो एक कम कर दो कितना 745, क्या कर दो 700 क्या कर दो 45, ये कितना हो गया 7, ये 4 और ये 5, हमेशा करना एक कम, कितना 1,000 कहां है 1,000 के पास में है, तो 1,000 में क्या करो इसको हटा दो, देखो 1,000 में 700 का बचा कितना 300, कितना बचा 300 में 40 और गया तो कितना 300 में 40 गया कितना बचा 260, 260 में से 6 और गया तो अब बोल सर 252 बचा, कितना बचा 252 और यही होगा हमारा क्या आंसर। क्लियर है इतना, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर दोस्तों, हमने पढ़े क्या वर्ग, क्या पढ़े वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9 होता, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का कितना 100। अगर वो 10 तक वर्ग भी याद है तो हम करीबन 1,000 तक वर्ग यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। कहां तक 1,000 तक वर्ग हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और हमने निकाला भी सही, चाहे 2 अंकों का आ जाए 3 अंकों का आ जाए तो हमने उसके वर्ग निकाल लिए। ठीक, फिर अगला पढ़ा हमने 11 वाला पढ़ लिया, 11 हो जाए 111 हो जाए 1,111, 11,111, 11 लाख, 11,111, कुछ भी हो तो हम यहाँ पर वर्ग उसका निकाल लेंगे। क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो एंड में कमेंट करके सब अपने अपने आंसर यहां पर बताना। ठीक, फिर मैं कल आपको बताऊंगा किस किस का आंसर यहां पर सही है। ठीक देखो अगर आपको क्वेश्चन दे दे, अगर आप दे दे कितना 55 के 55 का वर्ग क्या होगा, इसका आपको आंसर बताना है मुझे कि 55 का सर वर्ग क्या होगा। बात करें क्या, बात करें यहाँ पे, अगर और बोलूं मैं, अगर कौन सा नहीं दिया था मैंने, अगर समझो अगर बात करें 34 के 34 का वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग आपको बताना है। बात करें क्या 47 का वर्ग आपको बताना है। बात करें क्या, बात यहाँ पर करें 92 का वर्ग आपको क्या होगा बताना है, 92 का। ध्यान रहे सारे कमेंट में आपको आंसर आना चाहिए। बात करें कितना, बात करें यहाँ पे कितना 312 का वर्ग क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, और एक सवाल 99 वाला, इसका आंसर मुझे बताना है कि बात तो सर अगर कितना आ जाए, अगर आ जाए कितना 645, क्या आ जाए 645 और गुणा दे दे कितना 999, ये वाला सवाल आ जाए तो ये भी आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। क्लियर है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये इनके आंसर मुझे बताना है कितने सवाल है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर सवाल है, 6 के 6 आपको आंसर मुझे यहाँ पर बताना है। क्लियर है, ध्यान से मुझे सारे आंसर मुझे चाहिए। अगर कुछ समस्या आती हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि सर यहाँ पे कुछ समस्या हमको आ रही है। क्लियर है, तो ये हुआ हमारा क्या कुछ बेसिक बोले तो वर्ग वगैरह ये हमने पढ़ा। अगला हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह। तो जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हमको वर्गों की वहां पर हमको आवश्यकता पड़ती है, 99 का नियम वहां पर आता है, तो वहां पर हम आगे इन सवालों को आगे करते रहेंगे। क्लियर है, तो यहां तक हुआ। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत,